हेलो बच्चे, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सिक्सटी 2.0 में। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसको आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट 10 ईयर्स में आ चुके हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे कि आपके कंसेप्ट भी आपका स्ट्रांग हो सके और जो आपकी वीकनेस है वो भी आपका दूर हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतर से बेहतर हो सके। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो के साथ बने रहें, जिससे कि आपको पढ़ाई में हेल्प हो सके और आप मैथ के एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। तो यदि आप क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - ky = k एंड 6x + 10y = 3। आपको इसमें k का मान निकालना है, जिससे बताना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। आपने पढ़ा होगा ग्राफ ऑफ इक्वेशन में ये 3 कंडीशन हमें होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, इसे कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, दिस इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट एंड दिस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन जो दिया वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो इन तीनों में से हम लोग इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे और इसके हेल्प से हम लोग के का वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए तो अब हम लोग वीडियो के सॉल्यूशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको चाहो तो आप राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो हमारा कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा हो गया इनकंसिस्टेंट का कंडीशन। तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, a1 3/a2 कितना हमारा 6, b1 कितना हमारा -k और b2 कितना हमारा है 10 नॉट इक्वल टू c1 कितना हमारा है 7 और ये कितना है, ये 3 है, ठीक है। अब यहाँ से हमको k का मान निकालना है, तो हम लोग इस दोनों को इक्वेशन को यहाँ से ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3/6 = -k/10, ठीक है। इसको काट देंगे, कितना जाएगा 1/2, 10 को चले जाएंगे तो -k = 10/2 10/2 ये कट के जाएगा 5। तो देयरफॉर k का मान आ जाएगा -5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा -5। चलिए तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमें क्या निकालना था कि हमको इस क्वेश्चन में k का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। तो हमने बताया था कि आपको जस्ट अभी कि हमारे 3 कंडीशन होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। उसका कंडीशन ये होता है कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हमने a1 यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया 3, a2 पुट कर दिया यहाँ से 6, ठीक है। उसके बाद b1 आपका हो गया -k, b2 आपका हो गया 10 और c1 आपका हो गया 7 और c2 आपका हो गया 3, ठीक है। मुझे k का मान निकाला, तो हमने यहाँ से दोनों को यहाँ से ले गए इक्वेशन को और हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो एक कट के 1/2 हो जाएगा, 10 को इधर जाएगा, 10 से 2 कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, और k का माइनस को इधर ले जाएंगे तो k = -5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, यदि आपको nth टर्म दे दिया है तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। उसका ऑप्शन दे रखा है 7n-4 और 4। तो क्वेश्चन जो इस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि nth टर्म कितना है हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं an = 7n-4, ठीक है। एक मिनट, 7
7n-4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अपने मन से फर्स्ट टर्म निकालेंगे। यहाँ पे n लिखा हुआ है तो हम यहाँ से n का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ पुट करेंगे a का मान 1, तो फर्स्ट टर्म कितना जाएगा, a1 इक्वल टू, अब यहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करना है, 7 × 1 - 4, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग टर्म फाइंड करेंगे और कम से कम आपको 3 टर्म फाइंड करना है, तभी आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, a1, तो a1 आपका आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ से इसी तरह आप a2 निकाल लो, तो आपका a2 कितना आ जाएगा, a2 इक्वल टू, इसी वैल्यू पुट करोगे n का मान 2, तो 7 × 2 - 4, तो a2 कितना आपका आ गया 10, और इसी तरह आप a3 निकालो इसमें, तो a3 निकल जाएगा आपका 7 × 3 - 4 इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ से आप AP लिख सकते हो कि आपका AP कितना आ गया है, AP आया है 3, फिर ये 10 और फिर ये 17, आपका AP निकल चुका है। तो हमने क्या किया, इस अनदर टर्म से हमने टर्म फाइंड किया, 1 टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड फाइंड कर लिया और टर्म थर्ड फाइंड कर लिया, ठीक है। मेरे पास AP आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना, तो कॉमन डिफरेंस निकालना आसान है, कैसे, अब जानते हो, सेकंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 10 - 3 इक्वल टू आपका आ जाएगा 7, तो राइट आंसर इज 7, ऑप्शन A, ठीक है। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका चैप्टर मेंस्ट्रुएशन से। क्वेश्चन दिया हुआ, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर इच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, जो कोन है आपका, ठीक है, हम कोन बना लेते हैं, ये कोन, और क्या दिया, रेडियस ऑफ द स्फीयर, मान लीजिए स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर हमारा है, इन दोनों का जो रेडियस है, ठीक है, इस के सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस फिगर का रेडियस 5 सेंटीमीटर और इस फिगर का भी रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों का आर दे रखा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे कह रहा है कि क्वेश्चन कि आपको कोन और स्फीयर का जो वॉल्यूम इक्वल है और आपको इसमें कोन का हाइट फाइंड करना है, आपको ये हाइट फाइंड करना है, ये h फाइंड करना है, ये h कितना होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यदि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों का वॉल्यूम को इक्वल को लिखे, जो फॉर्मूला है दोनों का वॉल्यूम लिखेंगे, वहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो जो कटना है उसको काट लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ r³ तो r स्क्वायर से या r कटेगा, ठीक है, आर स्क्वायर से यहाँ r³ कट जाए तो यहाँ r बचेगा, यहाँ क्या बच गया 7, सिर्फ यहाँ बचा है h। अब यहाँ से हम लोग h निकालें तो h इक्वल टू यहाँ कितना बच गया, ऊपर में 4 इंटू यहाँ बचा हुआ है r, और r कितना दिया हुआ है 5, तो 4 × 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपका h कितना जाएगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस दोनों का रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और दोनों का दे दिया रिलेशन कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है इक्वल है, और उन दोनों के फॉर्मूले से हमें क्या करना है r के वैल्यू को h के वैल्यू को फाइंड करना है। आई होप जो आपका MCQ क्वेश्चन है इसके माध्यम से जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी आपके चैप्टर्स है, इसके कंसेप्ट को आप इसके माध्यम से आप समझ पा रहे हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन दिया ट्रिमेट्री का,
आप अगर पहली बार वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो या जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, यदि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो इस चैनल पे आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं हमने उनको भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे tan थीटा दे रखा है 5/2 और आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं 11/9, 3/2, 9/11 और डी है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, तो इनका हमको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करना है कि कौन सा राइट आंसर है। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब बहुत सिंपल सा तरीका है इसमें, अगर tan थीटा दे रखा है तो हम यहाँ से साइन और कॉस का मान निकालेंगे और इसमें वैल्यू को पुट कर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आपने पढ़ा होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखा हो चैप्टर में, तो उन्होंने बताया अगर tan थीटा दे रखा है तो tan थीटा कितना है 5/2 और tan थीटा का रेशियो क्या होता है p/b। तो हम यहाँ पे p दे रखा है 5 और b दे रखा है 2। तो हम जानते हैं कि राइट ट्रायंगल के अंदर ये हमारा राइट ट्रायंगल है और ये a है, ये हमारा b है और हमारा ये c है। तो हमारा ये अगर थीटा हमने मान लिया तो सामने थीटा क्या कहलाएगा, p कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस कहलाएगा और क्या कहलाएगा हाइपोटेनस कहलाएगा 90 के सामने साइड। ठीक है, तो हमारा p कितना है हमारा 5 है, b कितना हमारा 2 है। तो यहाँ से हम लोग h फाइंड कर लें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h इक्वल टू क्या होता है √p² और प्लस b²। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा h कितना जाएगा, p का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 जाएगा। तो h हमारा आ गया 29। अब हमारे लिए आसान हो जाता है, अब हमको कोई भी रेशियो क्या निकालने के लिए थोड़ा सा आसानी से फाइंड करते हैं, क्योंकि इस राइट ट्रायंगल के अंदर मेरे पास तीनों साइड निकल गए। मेरे पास p भी है, b भी है और h भी कितना आ गया √29। अब मेरे पास रेशियो क्या निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने यहाँ से तो वैल्यू पुट करेगा हम यहाँ से। ठीक है, तो 4 sin थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है p/h होता है, p कितना हमारा 5 है और h कितना √29। ठीक है, प्लस कॉस थीटा b/h होता है तो b कितना हमारा 2 और h कितना √29। सिंपल से इक्वेशन बन जाएगा ये, डिवाइड बाई 4 sin थीटा से इसका वैल्यू से हो जाएगा 5/√29 और प्लस कॉस थीटा तो 2 माइनस यहाँ पे होगा माइनस √29। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस साइड इसका एलसीएम आ जाएगा √29, ऊपर सेम ही आ जाएगा तो 5 4 20 और माइनस यहाँ भी सेम आ जाएगा प्लस 2 और डिवाइड बाई नीचे भी सेम आ जाएगा, इसका एलसीएम √29। ठीक है, ऊपर जाएगा 5 4 20 और 20 माइनस 2, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो 20 + 2 कितना जाएगा हमारा 22 और डिवाइड बाई यहाँ कितना 18। ये कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 और यहाँ से 9। 11/9 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना था, जो हमको वैल्यू दे रखा था tan थीटा इक्वल टू 5/2। तो हमें मुझे पता है कि tan थीटा का रेशियो क्या होता है p/b होता है। तो एक राइट ट्रायंगल के अंदर हमने p मान लिया और b मान लिया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ से h का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, उसका जो रेशियो था sin थीटा और cos थीटा उसका हमने इस ट्रायंगल के हेल्प से उसका हमने रेशियो फाइंड किया और उसके वैल्यू को हमने पुट करके इसको हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे इसका एलसीएम लेके आया √29। ठीक है, तो ऊपर तो आपका यही आ जाएगा 5 4 20 + 2 और नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा 29 और इसका आ जाएगा 20 माइनस 2। ये दोनों कट जाएगा और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 22 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 18। इसको जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 11/9। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है सर्किल चैप्टर का है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द सर्किल सेंटर्ड एट O। एक सर्किल दिया हुआ है, उसका सेंटर O है और ये आपका जो है इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि इफ़ एंगल TPQ 110 डिग्री, एंगल TPQ तो ये आपको दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द POQ। आपको क्या फाइंड करना है, POQ फाइंड करना है। POQ कहाँ पे जाएगा, POQ, अच्छा ये एंगल सेंटर एंगल बताना आपको, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा। इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक एंगल कितना होता है, ये 90 होता है, ये सब जानते हो, आप जानते हो भी 90, और ये भी कितना जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 90। ठीक है, ये भी आपका जाएगा 90।
तो इस पूरे एंगल में इसका दे रखा है टी पी क्यू, यहाँ लिख देंगे एंगल टी पी क्यू 110 डिग्री दे रखा है। तो इस टी पी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे क्या, टी पी ओ, तो एंगल टी पी ओ अब प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल कितना 110 डिग्री, मतलब ये पार्ट और प्लस ये पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट देख रहे हो ये पार्ट और इस पार्ट को हम जोड़ेंगे तो टोटल पार्ट कितना है 110 डिग्री। तो उसी टी पी को हमने ब्रेक कर दिया, ये प्लस ये इक्वल टू 110 डिग्री। जिसमें टी पी ओ ये कितना है, ये आपका 90 है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये 90 हो गया और प्लस ओ पी क्यू इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ओ पी क्यू कितना जाएगा, तो 110 में से 90 जाएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये आ गया हमारे पास ओ पी क्यू 20। अब देखो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कौन सा, ओ पी क्यू, ठीक है। इसमें ये और ये दोनों क्या रेडियस है, तो इसके साइड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसके ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल, क्योंकि जो साइड इक्वल होता है उसके अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर ये 20 तो ये भी कितना 20, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री। रीजन इक्वल टू अपोजिट साइड इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ठीक है, दिया इसका रीजन। तो देयरफॉर ये 20 है और ये भी 20 कितना जाएगा 40, तो ये जाएगा 140। ऑप्शन देखो 140 है, हाँ ऑप्शन सी। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल दिया हुआ है ओ पी क्यू में एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्या निकालना था पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, इसका सम कितना होता है 180, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे इसको हटा के, इसका सम होता है 180 और इसका मान मुझे पता है ये भी 20 और ये भी 20, तो 20 प्लस पी ओ क्यू प्लस 20 इक्वल टू 180। इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पी ओ क्यू इक्वल टू 180 और माइनस 40, इसको घटाएंगे 140 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक जो भी वीडियो आपने देखा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी आपका कंसेप्ट है वो भी आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वेश्चन दिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज आर माइनस √5/2 एंड √5/2 एच, ठीक है। और ऑप्शन दे दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आपको फाइंड करना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप जानते हो जब जीरो दे रखा है उसका एक फॉर्म होता है, क्या होता है आप जानते होंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, एक ये फॉर्म होता है, ठीक है। आप इस पे इन दोनों जो आपका फर्स्ट है जो जीरो दे रखा है इसको मान लेंगे अल्फ़ा, इसको मान लेंगे हम लोग बीटा और इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट करके इसके इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लें, मतलब पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक ये तरीका हुआ, ठीक है। चलिए वैल्यू को हम लोग पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना हमारा माइनस, वैल्यू को पुट कर लो, माइनस √5/2 और प्लस √5/2, तो ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे अब अल्फ़ा गुने बीटा तो माइनस √5/2 इंटू √5/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अल्फ़ा गुने बीटा माइनस 5/2, ठीक है। इसका रूट हट जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग इस जो आपका इक्वेशन देख रहे हैं इसमें वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या हमारा है, यहाँ हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा 0, ठीक है। तो 0 को गुना करेंगे 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, तो माइनस में है -5/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये टर्म हट जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, यहाँ से ये जाएगा 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये। तो अब है यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन दे रखा है उसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आंसर को मैच करने के लिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ इसको 0 कर लेते हैं, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 8x स्क्वायर माइनस 8 से गुना करें तो 8 से ये 2 से कट जाएगा 4 और यह जाएगा 20 = 0। तो आपका जो राइट ऑप्शन जो है वो आपका है ऑप्शन बी, ठीक है। हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 से कैसे, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 8 इंटू 5/2 = 0 और 0 इंटू 8 तो 0 हो जाएगा, इसे कट जाएगा बार में 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होंगे ऑप्शन बी। तो अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। आई होप आप अभी तक जो भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप हमारे वीडियो के साथ बने हुए हो और उम्मीद करता है कि जो भी आपको हम MCQ के माध्यम से आपको जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा हो। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक दे और जो एक प्यारा सा कमेंट दे, ठीक है, हमारे एफर्ट के लिए। और आपके एफर्ट से ही, आपके लाइक से और कमेंट से ही मुझे थोड़ा सा मिलता है मोटिवेशन, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहे। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो लाइक देंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।